डॉक्टर ने सलाह दिया था कि 3 हफ्ता बेड रेस्ट कीजिए। अभी हमको बेड रेस्ट करने का जरूरत नहीं जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा दिया। आज यहाँ सिपाही लोग हैं, दरोगा लोग हैं, जरा इन लोगों पे भी योजना अगर लागू कर दिया जाए, अग्निवीर योजना, तो कैसे चली। 4 साल में रिटायर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज और देखिए कि आज गोपालगंज के माझा में तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं अपने प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके साथ मुकेश सहनी भी है, वीआईपी पार्टी के। ये तस्वीरों में आप देखिए हेलीकॉप्टर से आए और इसी गाड़ी से जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं, उसके बावजूद भी लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। जन सैलाब जो है पूरा आप देख रहे होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो। नरेंद्र मोदी भी पटना में आए हुए थे, किस तरह से जो है प्रचार प्रसार चल रहा था। है कि एक वोट जो है चंचल पासवान जी को लेडीज पर्स पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कि हमारे कमर की हड्डी में चोट आई है, इसलिए हम खड़े हो नहीं पा रहे। डॉक्टर ने सलाह दिया था कि 3 हफ्ता बेड रेस्ट कीजिए। हमने डॉक्टर साहब को बोला 3 हफ्ता बेड रेस्ट करेंगे तो चुनाव खत्म हो जाएगा 3 हफ्ता मतलब। और अभी हमको बेड रेस्ट करने का जरूरत नहीं जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा दिया जाता। 10 साल आप लोगों ने उनको मौका दिया, देश के प्रधानमंत्री बनाए। 10 साल में आज हम आए हैं आप लोगों से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बरौनी के लिए क्या किया है। एक काम कोई गिना दे जो प्रधानमंत्री जी का किया हुआ बरौनी में है। कोई बता सकता है यहाँ खड़ा व्यक्ति? क्योंकि कोई काम ही नहीं किया। बताओ नौजवान भाई को काम किया? एक काम नहीं गिना सकता कोई। अरे छोड़ो, गोपालगंज के लिए क्या किया ये बताओ। एक काम गिना दीजिए। हम बताएं 17 महीने में क्या किए। मेडिकल कॉलेज दिए, थावे मंदिर का स्वाधिकरण चल रहा है, हम कराए। ट्रॉमा सेंटर हमने दिया, कई रोड एसएच का हम लोगों ने दिलवाने का काम किया केवल 17 महीने में। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी बन रहा है। लेकिन कोई बीजेपी के काम को नहीं गिना सकता भाई, कोई नहीं गिना सकता। क्योंकि भाजपा जो है काम नहीं करती है। भाजपा सबसे आसान राजनीति करती है। मोदी जी सबसे आसान राजनीति करते हैं। और वो राजनीति क्या है समझो? वो राजनीति है नफरत की राजनीति। लड़वा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, दंगा करवा दो और यहाँ हम राज करते रहेंगे। लोगों का ध्यान काम पे जाएगा ही नहीं। आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बताओ मोदी जी आपने कितना नौकरी दिया 10 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए? बताओ, किसी को पता है? लेकिन तेजस्वी ने कितना दिया? 5 लाख सरकारी नौकरी से 17 महीने में। हम तो काम गिरा रहे भाई। हम तो गोपालगंज के ना लड़का बनी। गोपालगंज के लोग काम करने में विश्वास करता है, मुद्दे की बात करता है, काम की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। इसलिए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। आप प्रधानमंत्री जी महंगाई का म नहीं बोलेंगे, गरीबी का ग नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का ब नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। अभी आए रोड शो करने पटना में, कल रात भर रुके। एक 34 साल के लड़के ने प्रधानमंत्री जी को रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे रोड पे लाने का काम किया।
आज 3-3 सवाल कर रहे प्रधानमंत्री। कहा है आप लोगों को पता, क्योंकि भाजपा का सफाया होना शुरू हो गया है, एनडीए का सफाया हो रहा है, हार रहे ये लोग, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार आ रहे। एक बार भी लेकिन नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया, और ये भी नहीं बता रहे कि बिहार के लिए अगर जीतेंगे तो अगला 5 साल क्या करेंगे, ये भी नहीं बता रहे। सुना आप लोगों ने कि अगला 5 साल मोदी जी क्या करेंगे? 8-10 बार बिहार आ चुके हैं चुनाव में, आज भी यही है, लेकिन बताओ क्या कह रहे हो, बिहार के लिए क्या करेंगे? हम बताते हैं हम लोग क्या करेंगे। हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। गरीब परिवार की बहनों को साल में 1 बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करने का काम करेंगे। यानी हर महीने गरीब परिवार की बहनों को, बेटियों को 8,333 रुपये हर महीने मिलेगा। 200 यूनिट फ्री में बिजली, और अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं अग्निवीर योजना? 18 साल में ज्वाइन कीजिए, अब 22 साल में मुझको नहीं आया हुआ कि रिटायर हो जाएंगे। ऐसा कोनो कानून देखिए जी भाई। 18 साल में ज्वाइन, अब 22 साल में रिटायर, और उसके बाद 4 साल बाद वो सेना में जो गया भाई, वो क्या करेगा? क्या करेगा? और जब शहीद होगा तो इसमें आपको पता है अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, ना कैंटीन की व्यवस्था है। आज यहाँ सिपाही लोग हैं, दरोगा लोग हैं, जरा इन लोगों पे भी योजना अगर लागू कर दिया जाए, अग्निवीर योजना, तो कैसे चली? 4 साल में रिटायर, हाँ, ना पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन की सुविधा, और ना शहीद के दर्जा। कौन कानून है भाई? पूछो, गोली खाएगा 4 साल में? तब तो अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग चालू करवाएंगे, और गोपालगंज का सभ्या एयरपोर्ट हम लोग बनवाने का काम करेंगे। ये हम लोगों के एजेंडे में 24 के चुनाव में 24 जनवचन हम लोगों ने दिए, और उसमें 5 हवाई अड्डा है पूरे बिहार में, जिसमें हमने गोपालगंज का भी कराया। इसलिए ये सारा काम हम लोग विकास का करेंगे। साथियों, ये चुनाव का समय है, और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे चंचल जी यहाँ मैदान में हैं। ये वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। इनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है। बस आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आए हैं। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है। इस देश की आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ ताकत हमको मिला। वो क्या? वो संविधान मिला। साथियों, संविधान मिला है। हमारे देश में लोकतंत्र रहा है, और आज ये संविधान हमारे देश में खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आज हमारे देश का संविधान खतरे में है साथियों। इसलिए आपको और हमको अपने संविधान के लिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए, अपने देश के गरीब, पिछड़ा, दलित के हक के अधिकार के लिए आपको और हमको सभी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, जो दिल्ली में बैठे हैं वो हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को नहीं मानते हैं। आज एक मल्ला गरीब का बेटा अगर सर उठा के आपके सामने बात करने का ताकत है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है। साथियों, संविधान का देन है। लेकिन ये सरकार, आप देखते होंगे, ये बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। ये विधायक को, सांसद को खरीद लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। ये तमाम देश की जनता को अपमान कर रहे हैं क्योंकि आपका बनाया हुआ विधायक और सांसद
किसी का अधिकार नहीं है कि खरीदना। लोकतंत्र में आप मालिक हैं, आप जनता मालिक हैं, और जनता का चुना हुआ विधायक या सांसद को किसी को खरीदना ये सही नहीं है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी गोपालगंज पहुंचे हुए थे, अपने सभाओं को संबोधित किया और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने साफ तौर पर सुन लिया है। आप देख रहे हैं लाइव फुटेज, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।